सरकार और सेना में जब टॉप पोजीशन पर बैठे अफसर जब तक सर्विस कर रहे होते हैं तो सिस्टम के बारे में सिस्टम पर सवाल नहीं उठाते, और कुछ लोग होते हैं तो हो रिटायर होने के बाद कभी किताब लिखकर कभी इंटरव्यू में ये बताते हैं कि सिस्टम में कहाँ क्या खराबी है, लेकिन जब पोस्ट पर होते हैं तब नहीं। लेकिन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह लगातार नई लकीर खींच रहे हैं। पहली बार किसी सेना के चीफ ने सिस्टम पर इस तरह के सवाल उठाए हैं। पहलगाम हमले के बाद देश ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, और पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद और आतंकियों पर जो स्ट्राइक हुई उसे फ्रंट पर रोल प्ले इंडियन एयरफोर्स ने किया। एयरफोर्स की जाबाजी के देश में खूब तारीफ हो रही है, और इस सब के बीच में एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह एक भाषण दिए, जो भाषण सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इंडिया के डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठा दिए। उन्होंने किसी पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन डिफेंस प्रोक्यूरमेंट सिस्टम को उधेड़ दिया है। एयर चीफ होते ही अमरप्रीत सिंह का कहना बहुत बड़ी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीजीएमओ ने कहा था, हम लाशें नहीं गिनते, बम गिराते हैं। एयर चीफ ने ऐसी बातें कही जो किसी बॉम्ब शेल से कम नहीं रही। सीआईआई बिजनेस समिट में डिफेंस टेक्नोलॉजी पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल अमरप्रीत का भाषण हुआ, और उन्होंने जो कुछ कहा वो इंडिया के डिफेंस ऑपरेशन के बेहतरीन के लिए बोला। डिफेंस सिस्टम में देरी होने के जो भी मामले गिनवाए, उसमें स्वदेशी प्रोजेक्ट में देरी का जिक्र किया। भाषण देते हुए उन्होंने खुलासा कर दिया कि कई बार ऐसा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय हमें पता होता है कि यह सिस्टम कभी नहीं आने वाला। टाइमलाइन एक बड़ा मुद्दा है, और एक भी प्रोजेक्ट कभी समय पर पूरा नहीं हुआ। जब समय पर कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तो हर बार वायदा क्यों किया जाता। अब एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने क्या कुछ कहा है वो बयान आप खुद सुनिए। Some recognition. Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. Obviously, then the process gets vitiated. Capacity building, I've already talked about. संयम की बात करी थी RM ने, restraint. So even defense forces have been, keeping this restraint of not calling, a black sheep a black sheep. We've been trying to encourage people, but somewhere it will break down someday. So I'm sure let's stretch the thread, the elastic to that process where it is not breaking down. जिस कार्यक्रम में अमरप्रीत सिंह बोल रहे थे उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। अमरप्रीत सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने पूरी लिस्ट गिना दी कि कौन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन डिलीवरी नहीं हुई है। फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल के साथ 83 तेजस फाइटर जेट के लिए 48,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होनी थी, और आज तक जेट नहीं मिला। तेजस MK2 का तो प्रोटोटाइप भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर AMCA का भी कोई प्रोटोटाइप नहीं है। एयर चीफ की मंशा सिर्फ ये बताने की रही कि हमें आज जो चाहिए वो हमें आज चाहिए, और इसमें देरी की कोई बात नहीं। हमें आज के लिए तैयार रहना होगा, और तभी भविष्य के लिए भी तैयार हो सकेंगे। 10 साल का इंतजार नहीं कर सकते। हो सकता है कि 10 साल बाद ज्यादा मिलेगा, लेकिन आज की जरूरतों का क्या। फोर्स और देश के डिफेंस इंडस्ट्री के बीच में विश्वास होना चाहिए। जो वादा किया है उसे पूरा किया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया कि युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं और हर दिन नई तकनीकें आ रही है, और हम
किस दिशा में जा रहे हैं और भविष्य में हमें क्या कुछ चाहिए। इसलिए मैं बहुत काम करने की जरूरत की बात नहीं कहता, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सलमान खान के फिल्म का डायलॉग मारते हुए बोला कि एक बार जो कमिटमेंट कर लिया तो फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते। I'm that प्राण जाए पर वचन ना जाए, और I'm just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते जब उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन कंपनी हेल के कामकाज पर सवाल उठाए थे। 8 जनवरी को एयर चीफ अमरप्रीत सिंह ने हेल को लपेट लिया था, जो सरकार के डिफेंस कंपनी है जो सेनाओं के लिए प्रोडक्शन करती है। एयर चीफ ने तेजस फाइटर फ्लाइट की डिलीवरी में देरी पर सवाल उठाए थे। शिकायत की थी कि 40 जेट्स अभी तक फोर्स को नहीं मिले हैं, और आज भी उन्होंने जो बोला उसका निशाना हेल पर ही लगा है। अब हेल वाले बयान पर विवाद तो हुआ ही, और यह भी है कि दूसरी तरफ मोड़ भी दिया गया है इसे, लेकिन फिर भी उन्होंने लगभग उसी लाइन पर अपनी शिकायत को दोहरा दी कि देश के डिफेंस इंडस्ट्री फोर्स की जरूरतें पूरा करने में बहुत सीरियस नहीं है। मतलब जितनी जरूरतें हैं वो डिफेंस इंडस्ट्री पूरी नहीं कर पा रही है। अमरप्रीत सिंह सितंबर 2024 में इंडियन एयरफोर्स चीफ बने थे, और इससे पहले डेप्यूटी चीफ होते थे। 1984 में एनडीए के जरिए फाइटर पायलट बनकर इंडियन फोर्स ज्वाइन किया था। तब कहां सोचा कि एक दिन टॉप पोजीशन पर होंगे। करियर फाइटर पायलट के तौर पर उनके पास 5000 घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। 40 साल इंडियन एयरफोर्स के देश विदेश के बड़े मिशन का हिस्सा रहे, और इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी एनडीए में उनसे 1 साल सीनियर 1983 बैच में थे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी और फिर नौसेना चीफ दिनेश त्रिपाठी भी बैचमेट रहे। दोनों एमपी के रीवा के सैनिक स्कूल में साथ पढ़े थे। पहली बार ऐसा संयोग बना कि देश के 3 फोर्स को 3 बैचमेट लीड कर रहे हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।